हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम देखने वाले हैं जूलॉजी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है ट्रिपैनोसोमा की संरचना, जीवन चक्र, रोग जनकता तथा उपचार का वर्णन कीजिए। गाइस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिपैनोसोमा। गाइस, होपफुली आप सभी इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 7 से स्टार्ट हो जाता है इसके बारे में हमारे एग्जाम में पूछना। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं इसका आंसर। गाइस, ट्रिपैनोसोमा क्या है? ट्रिपैनोसोमा एक ज़ूफ्लैजिलेटेड है। यह शब्द मीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ट्रपैनोन। ठीक है, ट्रपैनोन यानी ओंगर, और सोम मतलब बॉडी। क्योंकि यह अधिकांश कशेरुकी में रक्त परजीवी के रूप में मिलता है, इसकी कुछ प्रजातियां रोगजनक नहीं होती। अब भाई इसके क्लासिफिकेशन की बात देख लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, यानी वर्गीकरण। इसका संघ है प्रोटोजोआ, उपसंघ है सार्कोमेस्टिगोफेरा, वर्ग है ज़ोमेस्टिगोफेरा, गण है काइनेस्ट्रोप्लास्टिडा, और वंश है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, आपको वंश यानी फैमिली देखी जाए तो ट्रिपैनोसोमा ही रहेगी। अब आ जाइए फटाफट से इसके स्ट्रक्चर पर। तो गाइस, इसका स्ट्रक्चर यानी ट्रिपैनोसोमा में अनेक प्रजातियां ज्ञात हुई हैं। ये आकार और संरचना में डिफरेंट होती हैं, मतलब ये अपने आप में भिन्नता दर्शाती हैं। एक ही प्रजाति में संरचनात्मक बहुरूपिता भी इस वंश में दिखाई देती है, जैसे लेस्मोनियल अवस्था, लेप्टोमोनिडा अवस्था, ट्राइपैनोसोमेडा अवस्था तथा क्रिथाइल्ड अवस्था। यह संरचनात्मक विवरण है। अब क्या है? गैम्बियंस की ट्रिपैनोमोडे अवस्था का दिया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट है गैम्बियंस की ट्रिपैनोमोनाइड अवस्था का दिया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट है आकृति। इनका जो शरीर होता है वो लंबवत, पर्णवृत्त तथा सिरों का नुकीला भाग होता है। वहीं पर इसका आकार, इसकी लंबाई 10 से 40 तथा चौड़ाई 2.5 से 10 होती है। अब थर्ड है तंतुत्व। शरीर का बाह्य आवरण तंतुक कहलाता है। यह पतला, लचीला और दृढ़ होता है। इसके आंतरिक तल पर उपस्थित माइक्रोट्यूबल्स इसे निश्चित आकृति प्रदान करते हैं। अब आ जाइए फटाफट से इसके फिगर पर। तो गाइस, इसके फिगर में आपको सिंपली ऐसे करके एक लाइन देनी है, ठीक है, और पीछे एक फ्लैजेलम दे देना है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, और ये आपका रहता है, और बीच में एक आ जाता है न्यूक्लियस। अब इसके नाम देख लीजिए। ये है आपका न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये अटैच्ड फ्लैजेलम, एक फ्लैजेलम ये होता है, और ये फ्लैजेलम ऐसे करके आता है ना, ये अटैच्ड फ्लैजेलम कहलाता है। ये आप देख सकते हैं पूरी बॉडी से अटैच्ड रहता है। ठीक है, और ये हमारा है ब्लेफोरप्लास्ट, ब्लेफोराप्लास्ट ऑफ बेसल ग्रेन्यूल। ठीक है, ये है काइनेटोप्लास्ट, रिसर्व फूड, और ये है एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, पेलाइट, फ्री फ्लैजेलम। ये आपका फ्री फ्लैजेलम होता है। उसके बाद आता है अंटुलेटिंग मेम्ब्रेन। ये आपके अंटुलेटिंग मेम्ब्रेन कहलाती है। तो होपफुली आपको नाम सारे समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप चाहें तो फ्री फ्लैजेलम, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, ये सारे नाम दे दें, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, काशाब। काशाब मतलब क्या होता है? फ्लैजेलम होता है। काशाब, इसका एक लंबा काशाब काइनेटोसोम से उत्पन्न होता है, जो कि कोशिकाएं के पार्श्व सिरे पर उपस्थित होता है। इसमें तंतु विन्यास 9+2। इसके बाह्य तल पर यूनिलैटरल क्या होता है? यूनिलैटरल रोमा भी उपस्थित होता है। शरीर से उत्पन्न होने के पश्चात यह शरीर की सतह पर लंबवत लहरदार झिल्ली का निर्माण करता है, जो कि तैरने में सहायक करती है। मतलब जो फ्लैजेलम होता है उसमें भी छोटे छोटे रोमाव होते हैं, जैसे हमारी बॉडी पर बाल होते हैं ना, वैसे ही, ताकि वो इसे मूव करने में हेल्प करे। शरीर के अग्र सिरे पर कासाब हंटर के समान मुक्त होता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, कोशिका द्रव तंतुत्व। के नीचे कोशिका द्रव समान विपरीत होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और
वेलोफेरेप्लास्ट, अंतः अतः अद्रव्य जालिका, गोल्जीकाय, राइबोसोम, रिक्तिकाएं और ब्यूल्यूटिन कण पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रक। यह बड़ा आकार एवं क्या होता है, बड़े आकार का वेस्कुलर होता है। इसके केंद्र में एंडोसोम पाया जाता है। अब अगर हम इसके जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल की बात करें तो गाइस ट्रैपेनोसोमा का जो जीवन चक्र होता है वो द्विपोषी होता है। मनुष्य इसका प्राथमिक पोषक तथा सिस्टिस मक्खी इसका मध्य पोषक होती है। प्राथमिक पोषक कौन है, मनुष्य, और सेकेंडरी कौन है, सिस्टी मक्खी, यानी हमारी जो मक्खियां पाई जाती हैं वह सिस्टी मक्खी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तथा संक्रमणकारी मेटासाइक्लिक अवस्था इसके लार के साथ मनुष्य के रक्त में पहुंच जाती है। इसके बाद विखंडन, रक्त के प्लाज्मा में परजीवी लंबी स्लेंडर अवस्था में परिवर्तित होकर अनुदैर्ध्य विखंडन करने लगता है। विखंडन का प्रारंभ काइनेटोसोम में होता है। कहाँ होता है, काइनेटोसोम में होता है। कायांतरण पर जब रक्त में शर्करा की मात्रा घटती है तब ग्लाइकोलिसिस की दर धीमी पड़ जाती है, तब विखंडन रुक जाता है तथा यह काशाभीन स्टम्पी अवस्था में बदल जाती है। इसमें पुनः विखंडन नहीं होता। अब इसके बाद आप इसके फिगर को देख लीजिए, ठीक है, यहां से शुरू होकर खत्म। मक्खी से शुरू कीजिए या ह्यूमन से, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगर आपको फिगर में और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। जो सेस्टी में स्थानांतरण पर सेस्टी मक्खी रोग को काटती है तथा सटम्पी अवस्था में आमाशय में पहुंचकर सिलेंडर अवस्था में कायांतरित हो जाती है तथा विखंडन करने लगती है। ये मक्खी के प्रश्नाली तथा मुख्य उपांगों में होने वाली लार ग्रंथियों में पहुंच जाती है तथा क्रेथेलाइड अवस्था में बदल जाती है, अतः यह पुनः विखंडन करती है तथा अनंत मेटासाइक्लिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अब इसकी रोग जनकता की बात करें तो ये संक्रमण में अफ्रीकी निद्रा रोग कहलाता है। अगर पूछा जाए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो आप कह सकते हैं कि भाई अफ्रीकी निद्रा रोग ये कहलाता है जिसमें निम्नलिखित लक्षण परिलक्षित हैं। गाइस ये लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में ही पूछा जाता है। फिलहाल मैंने जो आपको प्रोवाइड कराया है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है एंड ये ट्रैपेनोसोमा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इन्हीं में से कुछ लाइन्स उठाकर लिख दीजिएगा। आपको लिखना क्या है, अनियमित बार बार आने वाला ज्वर। लक्षण क्या है, कमजोरी, भूख की कमी, रक्त अल्पता, उच्च नाड़ी दर्द, सिर दर्द, बार बार नींद आना, ये सारे इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। इसके बाद गंभीर अवस्था की बात करें तो गंभीर अवस्था में अचेत अवस्था में पहुंचकर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। उपचार, रोग के उपचार के लिए निम्नलिखित दवाएं दी जाती हैं। दवाएं कौन कौन सी हैं, सोरामीन, सोडियम, वायर 205। इसके बाद आता है ट्राइपेरासामाइड, ठीक है, ट्राइपरसामाइड। उसके बाद है ऑर्सनाइड एंड उसके बाद है हमारी मेलसेरने ऑक्साइड। ये टैबलेट्स दी जाती हैं इसके उपचार के लिए। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। गाइज अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ज़ूलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अदरवाइज कमेंट कीजिए कोई भी प्रॉब्लम है तो।